न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल। जैसे m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु, बिंदु वस्तु मतलब इसका सेंटर यहां है, m2 द्रव्यमान की दूसरी कोई वस्तु है, इसका सेंटर यहां है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है। न्यूटन के प्रयोगों के द्वारा एक निष्कर्ष निकला कि कोई भी पदार्थिक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में सब जगह एक ही नियम ये लागू होता है, और वो नियम क्या है कि ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए हम इसको F बल कहें, तो ये वस्तु भी इस वस्तु पर अपनी ओर आकर्षण का बल F लगाती है। यानी किन्हीं भी दो पदार्थिक कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, केवल आकर्षण बल, प्रतिकर्षण नहीं होता है, ये केवल आकर्षण है। और ये बल F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। शब्दों में कहने का प्रयास करेंगे, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg कह लेते हैं पहचान के लिए। दोनों द्रव्यमानों की गुणा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा हो गया। बल चूंकि एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। आवेशों, दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसी की सीध में, यानी ये द्रव्यमान इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ये द्रव्यमान इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। मिलाने वाली रेखा की सीध में ही ये बल लगता है। दोनों बल बिल्कुल बराबर है। जितने बल से ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उतने बल से ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब मान लीजिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी द्रव्यमान me मान लेते हैं, E फॉर अर्थ पहचान के लिए, ये इसका सेंटर है। और यहां से मान लीजिए r दूरी पर m द्रव्यमान की कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए re है, re रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों, ये पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र हो गया, द्रव्यमान केंद्र कहिए। चूंकि ये ज्यामितीय संरचना है, गोल होती है, तो इसके सेंटर पर ज्यामितीय केंद्र पर ही इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। यानी me द्रव्यमान इस बिंदु O पर माना जाता है। छोटी वस्तु है, इसका द्रव्यमान यही हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई। तो इसलिए पृथ्वी द्वारा इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg, या यूं कहिए कि इस वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg, दोनों बराबर है। तो Fg का मान हुआ G me m अपॉन r स्क्वायर। जहां भी समानुपाती निशान हटाते हैं वहां बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक इसलिए कि यह विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले बल के लिए कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहां पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यह वस्तु पृथ्वी को इतने बल से आकर्षित कर रही है। जनरली हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण G से आकर्षित करती है। यानी m द्रव्यमान है तो इस पर बल m इंटू जी लगता है। गुरुत्व बल यानी F G कह लीजिए पहचान के लिए, बराबर m इंटू जी। ये व्यवहार में देखा गया है। वास्तव में देखा जाए, वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर इतने ही बल से आकर्षित कर रही है, लेकिन बल बराबर है। ये हम देखते हैं कि ये वस्तु इधर आती नजर आती है, ये इधर नहीं जाती है,
अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं तो हमें लगेगा कि पृथ्वी इधर आ रही है। इसका त्वरण, चूंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए होता है, ए का मान होगा F अपॉन m। रफ वर्क कहीं भी कुछ करना हो तो इस तरीके से करके साइड में ऐसे लाइन खींची जा सकती है। पेंसिल से करेंगे और अच्छा रहेगा, कार्बन पेंसिल जो सिंपली होती है, रफ वर्क उससे भी कर लिया जाता है। उसी पेन से करेंगे तो ऐसे लाइन खींच देंगे, ऊपर लिखना चाहो लिख सकते हैं रफ वर्क, लेकिन नहीं लिखेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि रफ अगर ऊपर लिखा गया, मोटा लिखा गया आपसे, तो इधर का कहीं रफ न मान लिया जाए। तो ऐसे लाइन करते रहेंगे एक ही तरह। अब देखिए द्रव्यमान, पृथ्वी का बल, दोनों पर बल आप बराबर लगे हैं, जितने बल से ये इसे खींच रही है इतने बल से ये इसे खींच रही है, बल बराबर है। द्रव्यमान पृथ्वी का बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है सामान्य वस्तु के मुकाबले में। जब बहुत ज्यादा द्रव्यमान है तो त्वरण का मान, द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो गया, त्वरण का मान बहुत 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 कम हो गया, इसलिए हमें इसके गति का अनुभव नहीं होता है। तो गुरुत्व बल हुआ, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। और गुरुत्व बल यानी F स्मॉल g वाला, ग्रेविटेशन फोर्स जिसे कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी। वास्तव में दोनों बल एक ही हैं, इसलिए m इंटू जी बराबर g me m अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू g m e अपॉन r स्क्वायर। अगर हम पृथ्वी तल की बात करें, पृथ्वी तल पर r का मतलब है re, रेडियस ऑफ अर्थ, इसीलिए वहां पृथ्वी तल पर g का मान हुआ g me अपॉन re स्क्वायर। ये स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध भी है। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध स्थापित कीजिए, g क्या होता है। अगर मान लीजिए g की परिभाषा आपको करनी पड़े तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखेंगे, एफ जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर। अगर एम ई और एम आर दूरी पर हैं तो बल ये हो गया। तो परिभाषा कैसे करेंगे, अब जी की परिभाषा करनी है। सूत्रों के आधार पर परिभाषा करने का एक ही तरीका है कि जी का पहले मान लीजिए जी की परिभाषा करनी है तो जी का मान निकालिए, इन सबको इधर करिए, एफ जी आर स्क्वायर एम ई और एम। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। ये हमने ये पृथ्वी वाला केस लिया है, सामान्य इस सूत्र को भी ले सकते हैं, ऐसे ही आराम से करेंगे। तो g का मान क्या हुआ, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। m1 m2 दो द्रव्यमान हैं, r दूरी पर हैं, उनके बीच लगने वाला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल F। तो g का मान ये हुआ। अब इसमें तरीका क्या होता है, अंश में g का मान इनके बराबर है, अंश में कोई एक राशि छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक एक कर देते हैं, यानी कि m1 का मान भी एक, r1 का मान भी एक और m2 का मान भी एक और r का मान भी एक हो गया। यानी कि यदि m1 बराबर एक, m2 बराबर एक, r बराबर एक, तो g का मान हुआ f के बराबर। बस अब इन्हें शब्दों में कह दीजिए, g की परिभाषा हो गई। क्या कहेंगे, एक मतलब एकांक, एकांक मतलब अगर ग्राम में है तो ग्राम, किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम, दूरी r एकांक मतलब मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर, मीटर में है 1 मीटर, सेंटीमीटर में है 1 सेंटीमीटर, वो सब एकांक कहे जाते हैं। तो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच एकांक दूरी पर जो रखे हुए हैं
जितना भी बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान के बराबर होता है। ये बिल्कुल सीधी परिभाषा है, शब्दों को आगे पीछे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान उस बल के बराबर है जो कि एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच, जो कि एकांक दूरी पर रखे हैं, आकर्षण बल कार्य करता है। 1-1 किलोग्राम के दो पिंड जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अगर F न्यूटन बल लग रहा हो तब G का मान F के मान के बराबर होगा। तो ऐसे कई तरीके से इसको कहा जा सकता है। मेन चीज है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है और कहां से आया है ये आपको पता है, क्या तरीका है ये आपको पता है, तो फिर आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे, आप किसी भी तरीके से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। प्रयास करें,